कक्षा 6 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में एकादश पाठ पुष्पोत्सव का अध्ययन करेंगे। पाठ का वाचन करते हुए हिंदी अर्थ सीखेंगे। एकादश पाठ 11वां पाठ पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। इस पाठ में जो है फूलों के उत्सव का वर्णन हुआ। यह उत्सव फूल वालों की सैर नाम से भी प्रसिद्ध है। फूल वालों की सैर नाम से भी यह उत्सव प्रसिद्ध है। पाठ में बताया है कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के उत्सव पर्व आदि मनाए जाते हैं। उनमें से एक ये जो है पुष्पोत्सव भी प्रमुख उत्सव है। पुष्पोत्सव उत्सव का आयोजन दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में किया होता है और इस पुष्पोत्सव में फूलों से बने हुए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये फूलों से बने हुए पंखे गुलाब के, कनेर के, गेंदा के, चमेली के आदि के फूलों से बने जाते हैं और ये उत्सव जो विगत 2 वर्षों से चल रहा है। विगत 2 वर्षों से ये उत्सव जो है दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में मनाया जाता आ रहा है। आइए पढ़ते हैं पाठ एकादश पाठ पुष्पोत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है। यानी भारत देश में उत्सव अधिक मनाए जाते हैं, इसलिए इसको उत्सव प्रिय कहा गया है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित् यानी कहीं पर, सस्योत्सवः भवति, सस्य यानी फसल, सस्योत्सवः फसलों का उत्सव, यहाँ पर कहीं फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव होती और कहीं पर जो है धार्मिक उत्सव भी होते हैं। कुत्रचित यानोत्सव और कहीं पर यानोत्सव यानी गाड़ियों का, वाहनों का उत्सव भी होता है। समझ में आया? उत्सव प्रिय भारत देश, भारत देश जो है उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित यानोत्सव और कहीं पर वाहनों और गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु एव इन सभी उत्सवों में, अन्यतम यानी कई में से एक, अनेकों में से एक, इन्हीं सभी उत्सवों में अन्यतम यानी अनेकों में से एक, इनमें से एक ही पुष्पोत्सव इति, फूलों का उत्सव प्रमुख है। इन सभी उत्सवों में से केवल एक फूलों का उत्सव ही प्रमुख है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ये जो उत्सव है फूल वालों की सैर, इस नाम से प्रसिद्ध है।
देहल्यां मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। दिल्ली नगर के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनं भवति, इसका आयोजन होता है। इसका यानी पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर तत्र वहाँ पर बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परम किंतु प्रमुखम आकर्षणम तो मुख्य आकर्षण तो जो है पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, फूलों से बने हुए पंखे हैं। यानी परम प्रमुख आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, किंतु जो है फूलों से बने हुए पंखे वहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इस उत्सव के प्रमुख आकर्षण क्या है? फूलों से बने हुए पंखे। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे भक्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। जनाः यानी लोग एतानि पुष्प व्यंजनानि इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में च बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। लोग जो है फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर और बख्तियार काकी समाधि स्थल यानी दरगाह पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि केचन कर्णिकार पुष्पे अन्य जपा पुष्पे अपरे मल्लिका पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। केचन यानी कुछ, पाटल पुष्पे कुछ पंखे जो हैं पाटल पुष्पे यानी गुलाब के फूलों से बने हुए निर्मितानि बने हुए। केचन कर्णिका पुष्पे कुछ कनेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमई अन्य गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पई अन्य जो है दूसरे मल्लिका पुष्पे चमेली के फूलों से, च इतरे गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति और दूसरे गेंदे के फूलों से निर्मित बने हुए पंखों को ले जाते हैं। निर्मित यानी बने हुए पंखों को, व्यंजनानि पंखों को, नयन्ति ले जाते हैं। केचन कोई पाटल पुष्पे निर्मितानि कुछ जो है गुलाब के फूलों से बने हुए। केचन कर्णिकार पुष्पे कुछ कनीर के फूलों से बने हुए। अन्य जपा पुष्पे अन्य जो है दूसरे गुड़हल के फूलों से बने हुए। अपरे मल्लिका पुष्पे अन्य जो लोग हैं दूसरे जो लोग हैं गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलन्ति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं विविधा क्रीडा मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। अयम उत्सवः यह उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलति 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं विविधा क्रीडा मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में पतंगानाम् उड्डयनं पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीडा कई प्रकार के खेल, च अपि और मल्ल युद्धम प्रचलति और कुश्ती भी चलती यानी कुश्ती भी होती है।
ये उत्सव जो है 3 दिनों तक चलता है। इन 3 दिनों में पतंगाना मुंडन, पतंगों का उड़ाना, कई प्रकार के खेलों का खेलना और कुश्ती भी होती है, कुश्ती भी प्रचलित होती है। विगतेभ्य द्विशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान् आनन्दयति। विगतेभ्य द्विशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान् आनन्दयति। गत यानी बीते 200 वर्षों से पुष्पोत्सव यह जो पुष्पों का उत्सव है, जनान आनंदेति, लोगों को आनंदित कर रहा है। बीते 200 वर्षों से ये पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव जो है, लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह उत्सव स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यह सुंदर परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से प्रारंभ हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सुंदर परंपरा फिर से पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि अद्यतनाज अपि अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी सोल्लासम, उत्साह सहित और सोत्साहम, उत्साहपूर्वक प्रचलति चल रहा है। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास के साथ, खुशी से और उत्साहपूर्वक चल रहा है। इस प्रकार से ये आपका पाठ जो है संपूर्ण हो गया है। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आएगा। आप सभी भैया इस पाठ का वाचन करते हुए इसका हिंदी अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। साथ ही ये शब्दार्थ हैं जिनको भी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। धन्यवाद।